नमस्कार, हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भवानी, नमः शिवाय। विद दिस टुडे आज हम आपको जो वीडियो में लाया हूँ, शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है और वहाँ पर 3 नक्षत्र हैं, पूर्व भद्र नक्षत्र, उत्तर भद्र नक्षत्र और रेवती। पूर्व भद्र नक्षत्र का खाली एक ही पद है वहाँ पर है और फिर उसके बाद 4 जो पद है वो उत्तर भद्र नक्षत्र के हैं और उसके बाद रेवती नक्षत्र होता है। जो मीन राशि है उसके अधिपति जो है गुरु है और गुरु ये आखिरी राशि है, 12वीं राशि है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये आप समझिए कि राशि इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आखिरी है, 12वीं है। 12वीं होता अंत, खत्म, ये इसको दर्शाता है। और जो ये राशि है बृहस्पति की राशि होती है, 2 राशियां हैं आपके, धनु है और मीन है। मीन उसकी आखिरी राशि है, बीच में मकर और कुंभ होते हैं, दोनों शनि की राशियां हैं। और शनि कर्म का मालिक होता है। जो कर्म हमने करे हैं, जो नॉलेज, जो धनु होता है वो नॉलेज होता है, फुल नॉलेज। उसके बाद जो नॉलेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उससे बाद हम कर्म करते हैं और उस कर्म के बाद हम उसको हम महसूस करते हैं। कुछ लोग कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद अच्छा लगता है। एक आदमी के पास उसने करोड़ रुपए कमाया मगर वो खुशी नहीं होती है। एक आदमी होता है उसने 1 लाख कमाया मगर उसको खुशी मिलती है। जो खुशी जो होती है गुरु देता है, तो ये देना जो है वो गुरु का काम है। तो अंत वाली नक्षत्र राशि है, गुरु की राशि है। और यहाँ पर शनि जो है उत्तर भद्र नक्षत्र में जा रहा है, जो कि लोग कहते हैं और है भी, लोग कहते हैं उग्र नक्षत्र है, बहुत ही भयानक नक्षत्र है, पीड़ा देने का नक्षत्र है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने का नक्षत्र है। बिल्कुल सही है, मगर इसके पीछे आपको एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। आपने एक छोटी स्टोरी है जिसके माध्यम में आप बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ये जो नक्षत्र है, हर नक्षत्र का एक भगवान होता है। इस नक्षत्र का भगवान जो है वो अहीर बुद्ध्याना है। अहीर बुद्ध्याना जो थे वो ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के अपने शक्ति से, मन की शक्ति से, दिमाग की शक्ति से, और आपको मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ, सिंपल इंग्लिश बता रहा हूँ, आप बताइएगा मेरे को कैसे लगी आपको ये सवाल। इसको समझने में आपको कितना फायदा हुआ कि जो नक्षत्र जो पुत्र थे वो इतने ऐसे पैदा होते थे, बुद्धि उनको सब पता था, तो उनको भोग करने का मतलब नहीं था, उनको भोग नहीं करना चाहते थे। तो अपना जो सोसाइटी थी, लोग थे, वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे। जितने भी उनके पुत्र पैदा हुए अश्विनी कुमार से, बाकी जितने भी लोग थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, दे न्यू एवरीथिंग एंड टू इट। इसी तरह जब ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया तो उनके उस गुस्से की शक्ति से जो पैदा हुए थे वो थे अहीर बुद्ध्याना। गुस्से से पैदा हुआ तो जो उत्पत्ति होगी वो गुस्से की उत्पत्ति होगी। उसमें भी बहुत गुस्सा था, तमस थी, डिस्ट्रक्शन था, जो ऐसा पैदा वो इतना था कि वो कुछ भी कर सकता था। तो लोगों ने समझ में नहीं आया क्या करें, तो उनको वो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम समुद्र के अंदर चले जाओ। तो समुद्र के अंदर गए, समुद्र के अंदर वास किया। समुद्र के अंदर वास करके उन्होंने ठंडा समुद्र, जहाँ की पानी होता है, ठंडा होता है, वहाँ पर जो मीन राशि भी ठंडा का बताती है, पानी को दिखाती, वहाँ पर वहाँ वास करके उन्होंने समझा, तपस्या करी, मेडिटेशन करा। तपस्या मेडिटेशन के बाद उन्हें समझ में आया कि भाई वो क्या है, वो क्यों गुस्सा था, क्या गुस्सा था, क्यों गुस्सा था, और सब समझकर अपने 7 चक्रों के बारे में समझकर, अपने बारे में समझकर वो निकले। और उनको हम लोग एक सांप के रूप में दर्शाते हैं। और सांप जो है बहुत ही ऐसा एक मतलब ऐसी एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, जिसपे कि बहुत चीज़ें सांप में इतनी खूबसूरतियाँ होती, इतनी अच्छाइयाँ होती हैं कि शायद अगर मैं विवरण करूँ तो पूरा 4-5 वीडियो का विवरण कर सकता हूँ। तो और विष्णु के भी शेषनाग विष्णु पे ही लेते हैं, तो उनको हम लोग उनको सांप के रूप में दर्शाते हैं। मगर इस नक्षत्र में क्योंकि ब्रह्मा जी के गुस्से से पैदा हुए थे, तो वो इस नक्षत्र में मूल जो है वो है गुस्सा, डिस्ट्रक्शन, तमस, और उसके बाद सब ठीक होना। तो इसके बाद अंत में जब खत्म करूंगा तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसको क्यों बोलते हैं कि ठीक होना। और ये इसको एक लकी फीट बनाते हैं। इसको लोग कहते हैं ये एक ऐसा पाँव है जो कि आपको लक देता है। आपको अगर आपने अच्छा कर्म करे हैं, आपकी अच्छे मेहनत रही है, इट्स अ लकी फीट। मतलब एक ऐसा, ये ऐसे देवता हैं, उनके पाँव ऐसे हैं कि अगर आपके अंदर पड़ जाएंगे तो लक्ष्मी का आगमन होता है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उत्तर भद्र नक्षत्र में हर राशि में संक्षिप्त में उसका क्या प्रभाव रहेगा।
तो वो आप पहले उसको समझ लीजिए। और ये हम ये नहीं कहते कि उत्तरभद्र नक्षत्र पे सबका प्रभाव एक जैसा रहेगा, मगर हमारी एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जीज एक पैटर्न में चलती हैं। वो पैटर्न सब पे होता है, किसी पे ज़्यादा लगेगी, किसी पे कम लगेगी, किसी पे बिल्कुल नहीं लगेगी। किसी का बोलो 10 रुपये फ़ायदा होने वाला, आजकल पैसे से बताओ जल्दी आदमी सोचता है 10 रुपये फ़ायदा होने वाला है पत्री के हिसाब से, तो उसका 9 रुपये होगा। जिसका नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम में टाइम चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें एक तरह का पैटर्न बनाती हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियाँ हैं, तो इस दुनिया को भी हम 27 1/27 या 1/12 में बांट सकते हैं, जो कि पैटर्न बनाती है। 95 to 99% पीपल के लिए अप्लाई करेगा। और इसको करने से आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, तो आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छा रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि जो है उत्तरभद्र नक्षत्र में ये रहेगा, जो जा रहा है अंदर, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट पे जाता है और 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। हर नक्षत्र की अवधि होती है 13 डिग्री 20 मिनट की, विच इज़ ऑफ कोर्स एन एस्ट्रोनॉमिकल थिंग आल्सो। एंड एक हमारा 9 पद होते हैं एक उसके अंदर, तो ये एक 9 और 12 राशि 108, तो 9 पद होते हैं। तो इसके अंदर 4 पद जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट से शुरू होते हैं उत्तरभद्र नक्षत्र के, 16 डिग्री 40 मिनट तक चलते हैं। ये टेक्निकल बात है, पता होना जरूरी है, मगर समय जो है इसकी अवधि इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 14 अप्रैल 14 मई 2025 पीछे काट दो थोड़ा सा। ये जो अवधि है ये है 17 अप्रैल, 18 भी बोलेंगे, अवधि जो नक्षत्र की है उत्तरभद्र पद की, ये है 17 अप्रैल 2025 से 19/5/2026 तक। तो हम इसको, मैंने सोचा है कि हर राशि पे ये हम आपको 17 अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक इसका क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में बताते हैं। शनि जो है वो वक्री हो रहा है 14 जुलाई 2025 से 28/11/2025 तक। वक्री में तो शनि के 8 गतियां हैं हर प्लैनेट के, हम लोग 2 या 3 गतियां आती हैं, मैंने बाकी गतियां भी देखी है। तो शनि जो वक्री हो रहा है वो हो रहा है 14 जुलाई 2025 से 28/11। तो मिड ऑफ जुलाई टिल एंड ऑफ दिसंबर शनि आपका वक्री है, और 18/4/2025 में ये आपके राशि में जा रहा है। वहां तक रहेगा ये मई 2025, मगर मैं आपको बता रहा हूं अप्रैल से दिसंबर तक, मिड अप्रैल से हर राशि के बारे में जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और वो आप अगर आप अपनाइएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम अपना मेष राशि लेते हैं, जो 13 अप्रैल से 14 मई तक रहेगी। मेष राशि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये खर्चे करें ये बहुत ही ध्यान से करें, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही ध्यान से करें। अगर ये फॉरेन ट्रैवल जिनका भी जा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की आशंका हो सकती है, कुछ ना कुछ टेंशन हो सकता है। परिवार में जो भी आपका पैसा है, कुटुंब में, फाइनेंस में, उसका ज़्यादा ध्यान रखें। मैं आपको वही चीज़ बता रही जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नक्षत्र है, उस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बच्चे पर अपना टाइम समय ज़्यादा दीजिए। तो ये रहा एरीज राशि के लिए शनि पूर्वभद्र नक्षत्र में जाने पर। और ये सब चीज़ें या तो अप्रैल में रहा है, मगर जून जुलाई में इसके असर होंगे और दिसंबर तक रहेंगे। जुलाई और दिसंबर के बीच में आप प्लीज़ एक तो अपना इन्वेस्टमेंट, पैसा, जो आपका संचित धर्म है, कुटुंब, और मेरा ये कहना है कि अगर आप थोड़ा सुखी रहना चाहते हैं तो अपने बच्चों पर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की कोशिश करें, बच्चों पर ध्यान ज़्यादा रखिए। स्पेकुलेशन, फाइनेंसिंग, आगे डिग्री बढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए जा रहे हैं आगे डिग्री, उसमें विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो ये
चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि जो 15 मई से 14 जून तक है, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि उनको इम्पोर्टेंट है कि जो अपना गेन्स हैं, अगर उनको पैसा आने वाला है किसी चीज़ बेचने से, तो उसका ध्यान रखें। जो अपना प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं लोग, उस पर ध्यान रखें। अपने जो नेटवर्क है, फ्रेंड्स का नेटवर्क है, सर्कल्स, वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, कोई आपको धोखा ना दे दे, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। आपका जो पैसा बड़े भाई है, बड़े भाई की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा ख़राब हो सकता है, और हर चीज़ जून जुलाई के बाद ज़्यादा होगी। 14 मई में एंट्री करते करते शनि कुछ नहीं करेगा उतना बता, बट जुलाई के बाद जरूर करेगा। और चौथी बात ये है कि जो अपना जो घर है उसके बारे में ध्यान रखिए, घर, ज़मीन, जायदाद, उसका ध्यान रखिए। इसी तरह जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने जो पब्लिक के साथ जो डीलिंग करते हैं, मासेस के साथ डीलिंग करते हैं, उसमें अपने बहुत उनको ध्यान रखना चाहिए, और बाकी चीज़ें उनके लिए भी अप्लाई करती हैं। तो हर सेट के लिए मोटी मोटी चीज़ें उसको अपने में आप अपने आप सोच के लगा सकते हैं। तो मूल रूप से पैसा की बुकिंग जब करते हैं उसमें आप देख रहे हैं आपको 10 रुपये मिलने वाला था, देखिएगा आपको 8 रुपये मिलेगा। अपने दोस्तों के बारे में ध्यान रखिए, बड़े भाई का ध्यान रखिए, और जो अपना जो घर है, ज़मीन, जायदाद, घर के अंदर जो शांति का वातावरण है, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, इस पर आप ध्यान रख के करिए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ अपने घर में करिएगा, अपने परिवार में, और अपनी माँ के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करिएगा। अपनी माँ की देखभाल, जो या बुजुर्ग जिनकी माँ नहीं तो बुजुर्ग जो माँ जैसी हैं, मासी हैं इत्यादि, उनका ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा। हम तीसरे नक्षत्र में जाते हैं, जमनी, 15 जून से 14 जुलाई तक। 15 जून से 14 जुलाई पर जो नक्षत्र वाले हैं, इनको जो अपना जो प्रेस्टीज है, अपना जो कार्य है, कर्म है, उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। अगर इन्होंने अपना कर्म को अच्छी तरह नहीं करा, ध्यान से नहीं करा, तो बदनामी होने का आशंका हो सकती है। स्पेशली जो लोग पुलिस में हैं, आर्मी में है, या सरकारी सर्वेंट्स है, उनको अपने को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग इसमें इन किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य क्षेत्र में गलत काम कर रहे हैं, उनको पकड़े जाने की या दंड मिलने का बहुत आशंका हो सकती है। तो जो आपका कार्य का श्रेणी है, उसमें आप बहुत ध्यान रखिए, अपने कर्म को अच्छी तरह करिए। ये 3-4 चीज़ों पे आप बहुत ध्यान से चलिएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर शॉर्ट ट्रैवल्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप गाड़ी को मार ना दें, एक्सीडेंट ना करें। शॉर्ट ट्रैवल्स को बड़े ध्यान से करिए। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिएगा। आपको जो कम्युनिकेशन करना है, ध्यान से कम्युनिकेट करिए। ऐसे मत कम्युनिकेट करिए कि आपने बोला, मतलब लोग कहते हैं मैंने तो सही बोला, मैं बोलने का तरीका होता है। एक आपने तंज के साथ बोल दिया, तन्ना के बोल दिया, गलत बोल दिया, उससे आपको परेशानी होगी। अपनी जो शक्ति है, अगर आप बोल्ड आदमी हैं, आपको लगता है कि आप बहुत बोल्ड है, और बोल्डनेस में आपने अपना कुछ करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा थाम लीजिए अपने आप को। ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अच्छी चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी तरफ और ज़्यादा ध्यान रखिए, तो बाकी चीज़ें भी बहुत ठीक हो सकती है। ये एक चीज़ है, हम लोगों का एक ऋण होता है, ऋण बंधन होता है। उस ऋण बंधन में हर जगह मैं बता रहा हूँ, कहीं मैंने आप माता के बताया, कहीं मैंने आप भाई के लिए बताया, इस तरह यहाँ पर मैं आप छोटे अपने भाई बहन का ध्यान रखिए। छोटे भाई बहन नहीं भी है तो किसी और के छोटे लोग हैं, उनको आप थोड़ा सा मदद करिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। कर्क राशि जो है वो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक है। यहाँ पर आप जो लोग अपने सोच रहे हैं कि उनका हर चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, और दिख रहा है कि हमको प्रमोशन मिलने वाला है, हमको सब हो रहा है, सब चीज़ चल रही है, एकदम से उसमें रुकावट आने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखिए कि अगर मेरा कुछ होने वाला, मैं सोच रहा होने वाला है, तो उसमें रुकावट आ सकती है। ये निश्चय करके चलिए। मतलब आप जितना फॉर्च्यून अपने लिए समझ रहे हैं, उतना फॉर्च्यून नहीं होगा। अपने फादर का और गुरु का, दोनों का बहुत ध्यान रखिए। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके चीज़ों में बाधा आ सकती है। स्पेशली जो फॉरेन ट्रैवल करके, बाहर ट्रैवल करके, इंडिया में भी बाहर भी अगर फॉरेन ट्रैवल करके एजुकेशन करने जा रहे हैं, तो उनको अति ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। इसके अंदर अगर आप अपने कुटुंब में, कुटुंब मतलब जो आपका परिवार, बड़ा परिवार था, चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह, उनके लिए भी आप अगर करेंगे, उनके लिए आप सोचेंगे, आपको उसमें फ़ायदा होगा। वहाँ भी इश्यूज आएंगी, मगर अगर आपके सामर्थ्य है और किसी प्रकार से कर सकते हैं, किसी प्रकार उनको दे सकते हैं। देना खाली पैसे से नहीं होता है, देना मुंह से हो सकता है, देना हाथ से हो सकता है, देना हॉस्पिटल में जाना हो सकता है, देना हर चीज़ जो हम करते हैं वो देना होता है। तो वहाँ उस जगह करिएगा तो आपके फॉर्च्यून में भी अच्छा रहेगा।
अब आप अगर आप उसमें आइएगा सिंह लंग या लियो करेंगे। लियो जो है वो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक से है। इनका इनका समय इस समय थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाला समय है। 4 राशियों जो कर्क के बाद बताइए, सिंह वालों को अपने लिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए उत्तरभद्र नक्षत्र में, स्पेशली जब ये स्पेशली आपके जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक, क्योंकि चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। इसमें आपको अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको लगेगा आपकी डिफ़िकल्टीज़, ट्रबल्स एंड टेंशन्स बहुत बढ़ेंगे। जिनको बीमार है वो ज़्यादा बीमार होने की उनकी चांसेस ज़्यादा हैं। आपको अगर इनहेरिटेंस मिलने वाली है, कुछ पैसा मिलने वाला है, संचित धन किसी और का, अपने पैतृक संपत्ति, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक ऐसा समय है जिसमें कि आपको मानसिक रूप से बहुत ही परेशानियां होंगी, और वो परेशानियां हर तरफ से आएंगी। सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये समय जो है उत्तरभद्र नक्षत्र का, ये आपको परेशानी आपके सामने चारों तरफ से लेके आएगा, डिफ़िकल्टीज लेके आएगा। इसमें यही है, मैं सिंह लग्न वालों तो यही कह सकता हूँ कि आप लोग तो होते ही बहुत हैं कि मैं कर सकता हूँ, मगर वो मैं को अहम और ईगो के बदले आप थोड़ा पीछे रुकिए, और ईगो और एनर्जी को हटाकर आप किसी इशू को प्यार से, धैर्य से और उसको सोच समझ के संभालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो संभाल लेंगे, नहीं तो सीमा वालों के लिए ये समय बहुत खराब है। चलते चलते आपका चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। हर तरफ से भाग्य के लिए क्षीणता आ जाएगी, उसके लिए अच्छा नहीं है। आपकी पत्नी के जो घर के लोग हैं उनके लिए भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं इतना बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको रखना चाहिए। बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में इस नक्षत्र के बारे में जानना है, और वो आपकी जन्मपत्री से हम बता सकते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड कंसल्ट मी। मेरा मोबाइल नंबर नीचे है, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट राशि पे, विच इज़ विर्गो, कन्या राशि। वो है 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। यहाँ पर मेरा जो देखना है वो ये है कि आपका बिजनेस में, पार्टनरशिप में, स्पेशली पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर से ध्यान रखिएगा। आपके प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपको टेंशन दे सकते हैं। उसमें आपके बिजनेस में जो इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको नौकरी से कह सकते हैं भाई आप बिजनेस में जाइए। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो मिथुन और कर्क राशि वाले हैं उनको भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनको नौकरी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सोचे कि नौकरी छोड़ के अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा ना करें। जब नौकरी मिल के दूसरी नौकरी मिले तभी छोड़े। मिथुन और कर्क मेरे को याद आया तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। मगर हम लोग यहाँ विर्गो राशि की बात करते हैं तो यहीं बिजनेस, पार्टनरशिप, नौकरियाँ, तीनों चीज़ों में टेंशन आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी। आपको बोला जाएगा भाई आपको छोड़ो नौकरी, या आपको तंग करा जाएगा। मगर अगर आप में शक्ति है और आप बंद के बैठे होंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पिता के हेल्थ के बारे में बहुत थोड़ा सा संजीदगी से सोचिएगा। ये ऐसा समय है जहाँ की आपको मानसिक स्थिति से, मानसिक रूप से परेशानियाँ बहुत हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़े, या और किसी लीगल कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए। पैसा खर्च होने का भी समय लग रहा मेरे को। अब हम आते हैं लिब्रा में, जिसे हम तुला राशि भी कहते हैं, और तुला राशि है 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। तुला राशि वालों के लिए मैं ये समय देख रहा हूँ जहाँ पर आपके जो दुश्मन हैं, आपकी जो बीमारियां हैं, और जो आपकी जो उधारियां हैं, इन तीनों चीज़ों में वृद्धि हो सकती है। तो इसको आप थोड़ा संभाल के रखिए। इन तीनों चीज़ों, अगर इन तीन चीज़ों वृद्धि हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। और वृद्धि का मतलब ये भी है कि आपके अननेसेसरली आप दुश्मन मत बनाइए। आपके डिजीज़ेज और डेथ्स में इशू हो सकते हैं। तो अपने बीमारियों के लिए अपने आप ध्यान रखिए, डॉक्टर से चेकअप कराइए। जो आपके डेट्स हैं, जो उधारी मत लीजिए। अगर उधारी है भी तो उसको अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसको बता दीजिए आप नहीं दे पा रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेक पे रखिए। ये समय ऐसा भी है जहां आपको अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, जो आप सोचते हैं कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो नहीं होगा। आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, आपने 2 रुपये लगाए, आप सोचे 2 रुपये 50 पैसे मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। आपके जो बड़े भाई हैं वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। मगर इसका मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर आप अपने जो दोस्त लोगों पे
थोड़ा सा अपना नेटवर्क बढ़ाइए, लोगों के साथ जाइए, बैठिए, बात करिए, वहाँ पर अपना थोड़ा समय गुजारिएगा, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, हम स्कॉर्पियो राशि पे आते हैं। स्कॉर्पियो राशि 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक है। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो मैं देख रहा हूँ, ये समय है कि इस समय में आपको लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, स्पेकुलेशन, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो लोग इस पर्टिकुलर काम में कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी और ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो इन चीज़ों को आप समझते हुए कि भाई ये थोड़ा समय है, हमको निकालना है, ये मतलब ये समझ, ये दिसंबर तक समय है और जुलाई टू दिसंबर तक समय, इसमें आपको विचलित नहीं होना है। तो इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होगी, जो कि जो क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं उनको भी इश्यूज होंगे, पैसे की तंगी होगी, नौकरी की तंगी होगी, प्रॉब्लम्स होंगे। और इसमें सबसे अच्छा समय है कि आप अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करिए मतलब किसी को कुछ खाना खिला दीजिए, किसी को मदद कर दीजिए, किसी को काउंसिल कर दीजिए, इसमें अपना काम करिए और अपने अपने आगे के करियर की प्लानिंग करिए। इस समय सबसे अच्छा टाइम यही है करने के लिए आपके लिए। अब हम आते हैं सैजिटेरियस पे, जिसको हम धनु भी कहते हैं। और धनु जो है वो है आपका 15 धनु जो है आपको 15 दिसंबर से 14 जनवरी, 15 दिसंबर 13 जनवरी तक आप समझिए। धनु जो है 15 दिसंबर से 13 जनवरी वाले लोग जो पैदा होते हैं, इन दोनों के 15 से 13 जनवरी के बीच में है। और धनु वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये समय है जहाँ कि आपका घर का वातावरण ख़राब हो सकता है, डोमेस्टिक पीस ख़राब हो सकती है। अगर आप ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करा, उसमें खराबी आ सकती है। आपकी मदर की हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये इस प्रकार के टेंशन आपके सामने आएंगे, ये नहीं कि होंगे। तो अगर इस प्रकार के टेंशन आपके सामने आए, तो इसमें है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मंदिर जाइए, भगवान की पूजा करिए, सत्संग में बैठिए, साथ बैठ के हनुमान चालीसा करिए। ये सब चीज़ें करिएगा तो आपको इससे फ़ायदा रहेगा। मगर ये चीज़ें आने की हमें आशंका दिख रही है कि आपके डोमेस्टिक पीस ख़राब होगा, आपकी मदर की हेल्थ ख़राब होगी, आपके प्रॉपर्टी में इश्यूज होते हैं, घर में कलेश बढ़ सकता है, माँ की तबीयत खराब होती है। ये सब चीज़ें आने की ज़्यादा संभावना है। तो धनु लग्न वालों के लिए ये हम आपको दे रहे हैं। शनि उत्तर भद्र नक्षत्र में, जो कि अप्रैल में जा रहा है, 18 अप्रैल में, और अगले साल तक रहेगा। मगर मेरी जो प्रोडिक्शन 18 अप्रैल से दिसंबर तक है। जो नेगेटिव चीज़ है वो आपके, हम जुलाई से आपको ज़्यादा देखेंगे। जुलाई से दिसंबर तक आपको वातावरण में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, वो पीड़ाएं सामने आएंगी। ये नहीं कि हो जाएंगी, मगर ये चीज़ें आएंगी और इनको किस तरह क्या करना चाहिए उनको करने के लिए, वो भी मैं आपको साथ बताता जा रहा हूँ। जहाँ तक आपका मकर आता है, मकर में मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अपना जो आपकी अपनी क्षमता है कार्य करने का, आपको लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बैठ जाऊँ, लेथार्जी आएगी। आपको लगेगा कुछ कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही है। आपको अपने जो कहीं ट्रैवल का प्लान बन रहा था वो आपका गलत हो जाएगा। आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई हो सकती है। आपको अपना जो लोग कंप्यूटर्स में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, कॉन्टैक्ट के काम में हैं, पीआर के रिलेशन काम में, जो इन कामों में उनको लगे उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, जॉब्स छूट रही हैं, तो ये टाइप का एक वातावरण आ सकता है धनु वालों के लिए, मकर वालों के लिए। और इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो ये कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा करिए जिससे कि जो कि बहुत ही जो लेपर्स होते हैं, जिनके की बहुत कोड़ी मजदूर, उनकी मदद करिए। जो लोग बहुत गरीब होते हैं उनकी मदद करिए। किसी भी जो कि लोग होते हैं जो कफन का भी पैसा लोगों के पास नहीं होता है, अगर आप उनको जाके कभी मतलब उनको कह दीजिए कि भाई कफन के लिए हम पैसा दे देंगे, वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी आप लोगों के। अगर ये आए तो ये करिए आप। कुंभ राशि वालों के लिए जो होता है उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो कुंभ राशि जो होगी वो होगी 13 फरवरी से 12 मार्च तक। 13 फरवरी से 12 मार्च तक कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए उत्तर भद्र नक्षत्र अप्रैल में जो जा रहा है
अगले साल तक रहेगा, मगर मेरा प्रोटेक्शन दिसंबर तक है। और जो नेगेटिव चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव तो नहीं, जो चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए वो जून जुलाई से ज़्यादा होना शुरू होंगी। और इसमें आपको देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए आपको पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, फाइनेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, फैमिली में प्रॉब्लम रहेगी, कुटुंब में प्रॉब्लम रहेगी, कलेश ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सब चीज़ें आपको बहुत ही मतलब पीड़ित करेंगी। धर्म कर्म के काम आप करना भी चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे, और मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी। इसमें तो ये है, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना समय जो है दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके, अपने अपनी वाइफ के साथ टाइम गुजारिए, दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके आप कुछ अच्छे कर्म करिए लोगों के लिए, मतलब ऐसे एनजीओ ज्वाइन करके या कुछ करके। एक पार्टनरशिप में पैसा का कोई वो नहीं है, वो करके आप कुछ करिएगा तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप मीन राशि का करेंगे, मीन राशि जिसमें कि शनि उत्तर भद्र नक्षत्र वितरण कर रहे हैं, जो कि 13 मार्च से 12 अप्रैल तक है, तो इस समय जो है आपका समय ऐसा है कि बहुत ही समय चेंज का समय है। आपको लगेगा मेरी हर चीज़ उथल पुथल हो रही है, मेरे को अब चेंज करना है, मेरे को मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू करना है। मैं किस तरह अपना ज़िंदगी का अध्याय शुरू, क्या नहीं करूँ, हर चीज़ गड़बड़ा गई है, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का समय होगा, जो कि स्पेशली जून जुलाई के बाद आपको लगेगा कि मैं तो एकदम ऐसे चौराहे पर आके खड़ा हो गया कि मैं जान नहीं सकता मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ होगी। इसके अंदर आप मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि वो ये है कि एक अपना दिन का दिनचर्या बनाने की कोशिश करिए, एक अपना लिखने की कोशिश करिए। आप जो आदमी लिखता है तो उसके कॉन्शियसनेस इम्प्रूव होती है, तो लिखने से जो कॉन्शियसनेस इम्प्रूव होती है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप लिखने का काम करिए। जो किसी भी आदमी जो कि गलत तरीके से प्रताड़ित है, या मतलब जिसको कि मतलब गलती हो रही है किसी के साथ, उसके साथ खड़े हो जाइए, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। मगर जो चीज़ें आएंगी आपके सामने वो हैं, आपका खुद की ज़िंदगी आपको ऐसे लगेगी बिल्कुल एकदम उथल पुथल सी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस को कैसे डील करें, उनको डील करें। ये मेरे को बताइए, मैंने आपको 12 राशि के बारे में बताइए, आप मेरे को हर राशि वाले बहुत लोग होंगे, तो बताइए आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि नहीं। अप्रैल के बाद मैं कह रहा शुरू होगा, 17 अप्रैल के बाद, मतलब जो कि अब थोड़े ही दिन है, मतलब 17 अप्रैल, उसके बाद दिखना शुरू हो जाता है। और जून जुलाई में ये सब प्रॉब्लम्स आपकी शुरू होंगी। ये समय ऐसा है जहाँ पर लोगों को नौकरियों का प्रॉब्लम आ सकता है, नौकरियां हट सकती हैं। आपको मैंने बताया लोगों के फैमिली में टेंशन आ सकते हैं, डोमेस्टिक पीस में आ सकते हैं, बच्चों को लेकर आ सकते हैं, एजुकेशन खर्चा, हर राशि का मैंने कुछ ना कुछ बताया क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, और उसको निदान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और हर चीज़ मैंने आपको बताया कि इसमें आपको देना है, क्योंकि देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शनि को इस समय उत्तर भद्र नक्षत्र में ठीक करना है तो उसमें देना चाहिए, क्योंकि उत्तर भद्र नक्षत्र ऐसा है जिसे कहते हैं अच्छा पाँव, जिसको कि हम जब कोई हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में कोई भी शादी होती है तो उसमें देखते हैं कि औरत जब अंदर आती है तो एक पाँव से पैर से चावल रखा रहता है, उसको छूती है और आगे बढ़ती है, उसे अच्छा पाँव कहते हैं। तो ये उत्तर भद्र नक्षत्र ये अच्छे पाँव को भी दर्शाता है, ये लक्ष्मी को दर्शाता है। ये क्या कहता है, ये कहता है भाई तुमने बहुत गलत काम करे हैं, बहुत चीज़ें गलतियाँ करी हैं, बहुत आराम करा है, बहुत तुमने लोगों को गलत काम कर चुके हो, इस जन्म में करे, पिछले जन्म में करे, आपका प्रारब्ध तो बहुत ज़्यादा, अब तुम्हें इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ पीड़ा देना पड़ेगा। वो पीड़ा को अगर आप सहोगे तो आप कहते हैं ना, सोना आगे के अंदर जाके खड़ा होता है। तो शनि आपको ये करा रहा है, ये जो नक्षत्र है वो यही करा रहा है कि आपको इतनी हर जो उस स्फीयर में है, जिसका कि जो उसका उत्तरदायित्व है, जो उसने शायद पिछले जन्म में नहीं करा या इस जन्म में भी नहीं करा, उस उत्तरदायित्व को आपको करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का आपको एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस समय आने वाली हैं, स्पेशली आफ्टर जून जुलाई, हर आदमी के मनुष्य में। और मैंने आपको राशियों के हिसाब से बताया, प्लीज़ मेरे को लिखिएगा कि ठीक है कि नहीं, राशियों के हिसाब से प्रॉब्लम
आएंगी, और वो जो पीड़ाएं हैं उनको अगर आपने एक धैर्य से और कुछ चीज़ देकर, और हर जगह मैं बता क्या दे सकते हैं आप, अगर आप देकर करिएगा तो उसमें अच्छा रहेगा। और वो देना इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 12वां घर जो होता है वहाँ पर जो धन का जो कारक होता है, जो मैं धन वैभव भोग देता है, वो है शुक्र। और शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है। तो शुक्र 12वें घर में उच्च का होने का मतलब कि ऐसे नहीं हो गया उच्च का, इसका आपको मतलब मैं समझाता हूं। शुक्र 12वें घर उच्च का इसलिए होता है क्योंकि 12वां घर होता है देने का। तो लक्ष्मी जी कहती हैं अगर तुम मेरे को दोगे तो मैं तुम्हारे पास ज्यादा आऊंगी। तो शुक्र जो है वो उच्च का 12वें घर में इसीलिए होता है। ये लक्ष्मी जी का एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लक्ष्मी जी हमें अपने पत्नी से, शुक्र 12वें घर में, उसने दूसरे घर में क्यों नहीं, तीसरे 12वें घर में क्यों? 12वें घर तो देने का घर होता है। तो वहां उच्च इसीलिए होती है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का जो कारक है, जो शुक्र है, जो वैभव, पैसा, विला, सब चीज का कारक है, वो 12वें घर में ही उच्च का होता है। वो आपको बोलता है कि भाई लक्ष्मी तो आप आएगी तो तुम दोगे तो देगी। अब लक्ष्मी हर तरह की लक्ष्मी होती है, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी मतलब आप दूसरे को समझाते हैं दूसरे को, वो भी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के बहुत रूप है। तो हर तरह से आपके अंदर भी हर तरह की एक क्षमता है, एक लक्ष्मी है जो कि आप इस समय आप दे सकते हैं। और इस समय जो हम आपको उपाय बताते हैं, इस समय जो है अप्रैल से जुलाई तक आप जितने भी लोगों को आप खाना खिला सकते हैं आप प्लीज़ उनको खिलाइए। आप रोज़ एक आदमी को तो खाना खिला ही सकते हैं ना, 10 रुपये 20 रुपये का तो खिला दीजिए। आपका 10 रुपये दीजिए, आपका अगर करोड़ों है तो लाखों दीजिए। मगर ये जो समय आएगा आपका जुलाई से दिसंबर के बीच में, उस समय आप जो भी क्षमता है देने की दीजिए। स्पेशली एक खाना खिलाइए। दूसरा शनि का वायु तत्व होता है, तो उसमें अगर आप व्रत रह सकते हैं, वो भी खाली पानी के साथ अगर आप रख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। जितना, क्योंकि शनि वायु का कारक होता है, तो बिना पानी के साथ जब भी व्रत रखना चाहें उसको आप एकादशी में रखिए, कोई भी दिन रखिए, मतलब शनिवार रखिए, तो आप व्रत रखिएगा तो वो आपको अच्छा करेगा। शनि जो वो कहता है वो एक ऐसा है कि सामूहिक चीज़ें पसंद करता है, मास पूजा करता है। तो मेरी ये प्रार्थना है और चाहता हूँ कि इस समय जबकि शनि वक्री होगा जुलाई से दिसंबर के बीच में, और अपना उत्तरभद्र नक्षत्र में होगा, जबकि आपको वो डंडा लेके समझाने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो अगर हर घर में अगर मेरा वीडियो कोई देखे और करे उसको बहुत अच्छा होगा। अगर वो 30 40 20 25 10 15 लोग सब साथ मिलकर कोई भी हनुमान चालीसा पढ़िए, विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, जो भी आपके आराध्य हैं, शिव चालीसा पढ़िए, मगर साथ पढ़िए। 20-25 लोग साथ पढ़िए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम अकेले एक बार सुन लीजिए। मगर अगर जितना आप साथ पढ़िएगा, घर के लोगों 20 लोगों को इकट्ठा करिए और 15 मिनट 20 मिनट एक साथ पढ़िए। मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, मगर आप भी पता नहीं कर सकते कि नहीं, मैं कहता हूँ ये करिए। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज होगी, आपके लोगों की भी होगी, और पूरे जो हमारा जो एक वातावरण, जो पूरा कॉन्शियसनेस द कंट्री, देश की कॉन्शियसनेस को भी अच्छा करेगा। तो सामूहिक पूजा और या सामूहिक वो करने में शनि को बहुत अच्छा लगता है, और शनि से इसमें बहुत सारी चीज़ों का इसमें फ़ायदा होगा। हालांकि ये जो उत्तरभद्र नक्षत्र आ रहा है और जुलाई और दिसंबर के बीच में, जबकि गुरु भी अतिचारी हो रहा है, गुरु भी बहुत ही तेज़ दिशा से चल रहा है। जब गुरु तेज़ चल रहा है तो आदमी तेज़ चल रहा है, तो वो भी ये नहीं देख रहा सही है गलत है क्या नहीं है। वो एक घर से दूसरे घर में जल्दी जा रहा है, तो उसको वो गुरु एक ऐसा प्लानट जो आपको हैप्पीनेस देता है, आपको 1 रुपये में भी खुशी दे देगा। और शनि भी वक्री चल रहा है, उत्तरभद्र नक्षत्र में चल रहा है, गुरु अतिचारी हो रहा है जेमिनी और कैंसर में। जब गुरु वहाँ अतिचारी हो रहा है तो वो ये कहता है नौकरियां छूटेंगी लोगों की, नौकरी में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा रिसेशन होगा, टेंशन्स होंगी। तो जब आप सोचने की शक्ति भी कम हो रही है और आपको उत्तरभद्र नक्षत्र कह रहा कि मैं तुमको पीड़ा दूंगा क्योंकि तुमने जो कर्म करे उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं तुमको समझाऊंगा, और हर तरीके से मैंने आपको क्या क्या तरीकों से समझा सकता है। अगर इन दोनों में समावेश नहीं हो रहा तो ये समय कठिन समय है। तो इसीलिए इस समय में एक तो अपना इमोशनल क्वेश्चन जो है, इमोशंस को है, उसको स्टेबिलिटी या मैच्योरिटी चाहिए बैलेंस पर परेशान होने के लिए, और पूजा, थोड़ा सा दान, किसी गरीब आदमी को खाना देना, व्रत रखना,
ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी और अच्छा रहेगा। तो विद दिस मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप मेरे को बताइए आपको कैसा लगा। आप इसको अपने देखिएगा लाइफ में, ये प्रॉब्लम हर राशि का मैंने बोला कि आपको दिख रही आ रही हैं, लिखिए आप। और एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, कितना भीषण होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आपकी जन्म पत्री देखते हैं। कौन से आपका शनि कौन से नक्षत्र में है, आपका आपके कौन से मतलब D1 चार्ट में कहाँ प्लैनेट्स है, नक्षत्र में कहाँ प्लैनेट्स है, डिपॉजिटर कैसा है, डिवीजन चार्ट कैसा है, दशा भुक्ति, तो बहुत सारी चीज़ें देखकर हम लोग बताते हैं। मगर उत्तर भद्र नक्षत्र आपको, और जो है ये निश्चय इसी रूप से आ रहा है कि हर आदमी को उसको सिखाना है अपने रूप से, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो साइकिल वाला हो। मगर एक चीज़ और अच्छी बता रहे, इस नक्षत्र का मैंने बताया लकी फीट, ये पैर जो होता है लक होता है, लक्ष्मी भी लाता है, सिखाकर आपको देगा। तो अगर आप सीखोगे आपको देगा। अंत में एक चीज़, एक टिप, एस्ट्रोलॉजी की टिप आपको देता हूँ। जिनके भी पुत्री है और वो उत्तर भद्र नक्षत्र पे पैदा हुई है, उस घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। ये पक्की बात है। अगर आपके घर में पुत्री का जन्म होता है और वो उत्तर भद्र नक्षत्र में जन्म हुआ, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और तरक्की होगी। ये भी मेरे को बताइएगा आप। तो दिस मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको धर्म का पालन करिए। ये पूरा जो आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि हमको धर्म की स्थापना करना है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि खाली आप बैठ के पाखंड या पूजा पाठ करें। पाखंडी तो अभी इसमें पाखंड जो कर रहे हैं उनको तो बहुत बुरा होने वाला है। मगर यही है कि धर्म की तरफ चलिए। और हमारा जो देश है, जो हमारा खंड है, वो इतना उसमें इतनी शक्ति है आज की तारीख में कि जो लोग इस देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, वो अपने आप को, उन्होंने कोई बहुत अच्छे कर्म करे होंगे कि यहाँ पर हैंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो को अपने और वाणी को विराम देता हूँ। आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, लिखिएगा। और नीचे सब आप डिटेल्स सारे नीचे हैं। ये मेरी आपसे छोटी छोटी विनतियाँ करी हैं और आपको सारी राशियों के बारे में बताया है। और ये एक मूल रूप से एक बहुत ही मोटा मैंने आपको बताया। इसके साथ हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भवानी, नमः शिवाय।